फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने ब्रांडिंग स्टार्ट किया था। जो ब्रांड है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी उत्पाद को पहचान सकते हैं। ब्रांडिंग के बाद हमने इसमें 3 टर्म की थी अलग अलग। एक था आपका ब्रांड, एक था आपका ब्रांड नेम और एक था आपका ब्रांड मार्क। ब्रांड में मैंने बताया था कि ब्रांड के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है। ब्रांड मीन्स इसके अंदर कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई इसके अंदर कोई मार्क भी हो सकता है, कोई चिन्ह है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। और ब्रांड के अंदर यहाँ 2 चीज़ें और आ जाती हैं। ये दो जो ब्रांड है, ब्रांड में दोनों चीज़ें अलग हो चुकी हैं। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। अब ब्रांड के अंदर तो वर्ड भी आ जाता है, कोई मार्क भी आ सकता है, लेकिन जो वर्ड है वो ब्रांड नेम में यूज़ किया जाता है। यानी ये नेम है, ये जो वर्ड है आपका। जैसे जैसे आपका कोई भी नेम ले सकते हैं। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था एप्पल आईफोन जो आता है, या वुडलैंड के जो शूज़ आते हैं उसका हमने एग्जांपल लिया था। ब्रांड मार्क क्या है? ब्रांड मार्क ब्रांड में से जो दूसरी चीज़ हमने आइडेंटिफाई करने के लिए ली थी, या तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका, आप अगर देखें आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका ब्रांड नेम यूज़ हो सकता है या ब्रांड मार्क यूज़ हो सकता है। ब्रांड मार्क क्या है? ये ब्रांड मार्क एक मार्क है जो मार्क आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो ब्रांड के अंदर दोनों चीज़ें हैं, कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई मार्क भी हो सकता है, कोई चिन्ह भी हो सकता है। लेकिन ब्रांड नेम के अंदर केवल वो वर्ड है और ब्रांड मार्क के अंदर वो चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, जो ब्रांड है ये कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें मिलती हैं। दोनों चीज़ें कैसे? जैसे अगर आप वुडलैंड का शूज़ लेंगे तो वहाँ आपको साइड में वुडलैंड भी लिखा हुआ मिलेगा, वो तो वर्ड हो गया स्पेसिफिक। साथ में ये जो ट्री का मार्क है वो भी आपको पीछे लगा हुआ मिलेगा। ये है आपका यहाँ पर क्या? ये है आपका ब्रांड। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क क्या है? कई कंपनियाँ क्या करती हैं, केवल ब्रांड नेम यूज़ करती हैं। ब्रांड नेम यूज़ करती हैं केवल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें, जैसे अगर आप देखेंगे, सपोज करो सैमसंग है। अब सैमसंग में अगर देखो, जैसे अकेला सैमसंग लिखा हुआ है तो वो ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क है कि जैसे एप्पल का फ़ोन है, उसमें कहीं भी एप्पल नहीं लिखा है, जस्ट पीछे एक हाफ एप्पल का मार्क है। उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है ये एप्पल का फ़ोन है। यानी आजकल कंपनियां क्या करने लगी हैं, अपना ब्रांड नेम लिखने की बजाय या उसको लगाने की बजाय आजकल ब्रांड मार्क ज़्यादा यूज़ कर रही है कि कस्टमर को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाए देखते ही कि वो ब्रांड मार्क से ही पहचान लें, कि ब्रांड मार्क देखें और ब्रांड मार्क देखते ही पहचान लें कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये ABCDXYZ उस कंपनी का प्रोडक्ट है। ब्रांड मार्क देखते ही पहचान लें। और कुछ ब्रांड मार्क तो ऐसे होते हैं जो आपके कस्टमर के माइंड में सेट हो जाते हैं। कस्टमर उन्हें देखते ही पहचान लेता है कि ये उस कंपनी का ब्रांड है। जैसे अगर आपने देखा हो, ये एक टिक का निशान आता है, नाइक का आता है, जो नाइक के शूज़ होते हैं। तो ये क्या है? ये ब्रांड मार्क है आपका। तो आजकल कंपनियां क्या हैं, अपने ब्रांड मार्क को कंपनियां इतना फेमस बना रही हैं, जो उनका लोगो है उसको इतना फेमस बना रही है कि कोई भी देखते ही, उस मार्क को देखते ही उनकी पहचान कर ले। अब उसके बाद ये कहता है कि क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं गुड ब्रांड नेम की। ब्रांडिंग में हम कर चुके हैं 3 चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक ब्रांड नेम की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अब क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं एक अच्छे ब्रांड नेम की? एक अच्छा ब्रांड नेम आपका सिंपल होगा और शॉर्ट होगा, यानी सरल होगा एवं सूक्ष्म। सूक्ष्म का यहाँ पर मीनिंग है वो छोटा भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लेना चाहो, लक्स, उसके बाद पढ़ते ही याद हो जाता है पार्ले जी। जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं हमें ब्रांड नेम अपने आप याद हो जाता है।
बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एप्पल का ही एग्जांपल आप दोबारा ले सकते हैं। एप्पल, हमें पता है एप्पल खाने के लिए यूज़ की जाती है, वही एप्पल वर्ड उसने यूज़ किया फ़ोन के लिए। तो एप्पल, अगर आप कहेंगे कि आपके पास एप्पल का आईफोन, एप्पल फ़ोन है, तो आपकी एक अलग से ही पहचान मार्केट में आ जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को ब्रांडेड समझा जाता है, उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा समझा जाता है। तो हमेशा जो ब्रांड नेम है कंपनियां ऐसा चूज़ करती हैं जो बहुत सिंपल होगा और बहुत शॉर्ट होगा। अब जैसे वीवो, वीवो फ़ोन आता है, सैमसंग, ये इस तरह के नाम हैं जो पढ़ने में भी सिंपल हैं, बोलने में भी सिंपल हैं और शॉर्ट भी हैं, हर किसी को ईज़िली ये याद भी हो जाते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वालिटी किसी ब्रांड नेम की, कि वो एक सिंपल वर्ड होना चाहिए और एक शॉर्ट होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल लेना चाहें, वुडलैंड, नाम से ही अलग अलग पता चल जाता है, या और इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास बुक आती है वीके पब्लिकेशंस। वीके, पता नहीं नाम वीके का तो फुल फॉर्म क्या होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझ के इसको शॉर्ट कर दिया, वीके पब्लिकेशंस, आर्या पब्लिकेशंस। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ब्रांड नेम है आपकी। इसके बाद ईजली प्रोनाउंसिएबल, यानी ये कहता है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इजी होना चाहिए, उसका जो उच्चारण है वो सरल होना चाहिए, सरल उच्चारण। सरल उच्चारण में ये कहता है कि हर कोई उसको ईजिली बोल सके, ऐसा वर्ड होना चाहिए, ब्रांड ऐसा होना चाहिए, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ईजिली उसका प्रोनाउंसिएशन कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लेना चाहें, टाटा, उसके बाद मारुति, जीप। जूतों में अगर देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसने, बाटा, रिलैक्सो। ये बहुत ऐसे नाम हैं जो ईज़िली जिनका प्रोनाउंसिएशन ईज़िली किया जा सकता है। अब जिसका प्रोनाउंसिएशन ईजी होगा वो कस्टमर को अपने आप याद रहेगा, कस्टमर को याद रहेगा तो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी चीज़ का है। उसके बाद आगे देखें, सजेस्टिव। सजेस्टिव में ये कहता है, सजेस्टिव मीन्स कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, ये है आपका सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स सुझावात्मक। सुझावात्मक का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सुझावात्मक का मीनिंग ये है कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जो सजेस्टिव, जो आपको सजेस्ट करे, यानी बताए कि प्रोडक्ट किस चीज़ का है। जैसे जो हमारे पास नील आता है जो कपड़ों को रंगने के लिए, उजाला। जैसे आपके पास ये एक प्रोडक्ट आता है हाजमोला। हाजमोला मीन्स वो हाजमा ठीक करने के लिए है, यानी जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी पेट का हाजमा है, उसको दुरुस्त बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए। तो नाम से ही पता चल रहा है हाजमोला। अब जैसे वो ऐड के अंदर भी दिखाते हैं ना, हाजमोला, खाया पिया पचाया, तो हाजमोला, हाजमोला मीन्स वो सजेस्ट कर रहा है कि ये हाजमा ठीक करेगा, ये जो प्रोडक्ट है आपका। तो इस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट भी करें। एक लास्ट फीचर इसके अंदर आ जाती है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग या फिर भिन्न, कि प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से उसे डिस्टिंक्ट, अलग कर दे, भिन्न कर दे, यानी दूसरों के साथ मैच ना करे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आपका पार्ले जी है, एक छोटे से बच्चे को भी पता मिलेगा पार्ले जी का क्या आता है, पार्ले जी के बिस्किट आते हैं, पार्ले जी है। उसके बाद और अगर देखना चाहें, जैसे आपका सर्फ आता है, निरमा है, या सिंपल बिल्कुल जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिन। ये आ गया आपके पास
ईजिली प्रोनाउंशिएबल भी है, डिस्टिंक्टिव भी है, उसके बाद सिंपल एंड शॉर्ट भी है। तो ये ऐसे ही चूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी फीचर्स हों। तो नेक्स्ट डे में हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग के बारे में आगे।